नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कल बड़ा झटका लगा। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया और जमानत याचिका खारिज हो गई। वहीं हाईकोर्ट के फैसले से पहले सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा, जहां मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी गई। दिल्ली आबकारी नीति जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से अर्जियां खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। फिर कोर्ट ने तीनों पक्षों को सुनने के बाद 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिस तरह से बार बार सिसोदिया को कोर्ट से झटका लग रहा है, ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संजय सिंह को जमानत मिली, केजरीवाल को भी जमानत मिली, लेकिन सिसोदिया को क्यों नहीं मिल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। केजरीवाल को मिल गई जमानत, संजय सिंह को भी मिल गई, सिसोदिया ने इतना बड़ा कौन सा गुनाह कर दिया है? देखिए, सिसोदिया को इसी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम, और जब पिछली बार बेल रिजेक्ट हुआ तो मनीष सिसोदिया पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये पहुंचे तो वहां भी बेल रिजेक्ट हो गया। ये सारी कहानी कि फर्जी स्कैम है, उसमें एक भी पैसा नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, मोदी ने फर्जी स्कैम बनाया है, जेल में डालना चाहते हैं। भाई कोर्ट में तो आप कम से कम, मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में उल्टा हो गया खेल। ये तो इनका बेल रिजेक्ट हुआ तो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पार्टी को भी बनाओ आरोपी, तो अब पार्टी भी आरोपी बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कहा था कि अगर आपको 6 महीने बाद ये लगता हो कि बहुत ही स्लो तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यू कैन कम अप और आप फिर से बेल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो उससे भी खुश नहीं हुए तो उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला कि सुप्रीम कोर्ट फिर से उसके ऊपर विचार करे। वहां भी कुछ नहीं हुआ। फिर आखिरी दाव भी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी काम नहीं किया। तो 6 महीने बीतने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से इन्होंने अप्लाई किया, वहां रिजेक्ट हो गया। अब ये हाईकोर्ट फिर पहुंचे। हाईकोर्ट ने क्या कहा? This court is of opinion that petitioner has not been able to make out a case for grant of bail in his favor। बोले आपके तर्क, आपके ये जो है उससे बेल मिलने की कोई आपको दलील ही नहीं दे पाए। यहां तक होता तो बात ठीक है, लेकिन जजमेंट में जज साहब के द्वारा जो कहा गया, मैडम ने जो जो बातें कही, वो केजरीवाल को भी डर लग गया होगा कि केस तो यही है, ये सारी बातें कही जा रही हैं। और हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को भी एक रास्ता दिखाया अपने जजमेंट में। क्या कहा गया? जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा रिजेक्टेड द बेल प्ली आफ्टर नोटिंग that the view prosecution had made prima facie case of money laundering under section 3 of the Prevention of Money Laundering Act. Sisodia's conduct amounts to great betrayal of democratic principles। आप ये समझिए, डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल पैरिटी प्लेइंग लेवल फील्ड के वजह से केजरीवाल को जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच ने कहा था कि जाओ भाई चुनाव प्रचार कर लेना। हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि जो घोटाला हुआ है, इट्स अ ग्रेट बिट्रेयल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। क्यों कहा गया? दिल्ली हाईकोर्ट सेड दैट द केस एट हैंड इज ऑफ ग्रेव मिसयूज ऑफ पावर। सत्ता का गलत इस्तेमाल, उसमें तो चैंपियन है ये लोग। किसी के यहाँ पुलिस भेज दो, किसी को गिरफ्तार कर लो, किसी को भी केस कर दो, कोई भी नया कानून बना लो, कोई भी नया कानून अपने हिसाब से बना लो। ग्रेट मिसयूज ऑफ पावर। क्यों है ये?
ये भी समझ लीजिए। कोई भी कानून अगर आप नया बदलना चाहते हो तो उसके लिए एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है कि एक कमेटी बनती है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसमें लॉयर्स होते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं जी। इस जैसे संदर्भ जो है ये शराब घोटाले का है तो पूर्व एक्साइज कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, देश भर की नीतियों को जानने समझने वाले लोग होते हैं। उन्होंने 4-5 जो मुख्य रिकमेंडेशंस दिए थे उनको दरकिनार करके इन्होंने अपनी कहानी बना दी थी। तो क्या हुआ, क्या कहा जा रहा है? ग्रेव मिसयूज ऑफ पावर, सत्ता का गलत इस्तेमाल करके आपने ये कानून बनाया। द एम वॉज टू क्रिएट ए पॉलिसी दैट इज बेनिफिशियल टू सम एंड किकबैक्स कुड कम इन, सेट द कोर्ट। बोला ये इन लोगों ने ये कानून बनाया ही था घोटाला करने के लिए, कुछ लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, और लगातार किकबैक्स आते रहे। ये जो घोटाला है इसको समझिए, एक ऐसा घोटाला है तो पढ़े लिखे लोग भाई है, कहानी अब नहीं सुनाओगे, चौथी पास राजा की कहानी सुनाता था ना, और अपने आप को पढ़ा लिखा बताते हैं ये लोग। तो पढ़े लिखे लोग तो बड़े ही सोफिस्टिकेटेड स्कैम करेंगे। कोर्ट्स क्या कह रही है कि भाई कानून बनाया था ऐसा, और इसका बात समझ लीजिए कि जिसमें माल कमाते जाएंगे, आता जाएगा, जितना शराब बिके, एवरग्रीन, सही वर्ड आपने इस्तेमाल, कोर्ट ने भी यही कहा था कि इट्स एन एवरग्रीन स्कैम, कि आता रहेगा पैसा और पब्लिक सवाल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक के साथ एक फ्री कर देंगे, जनता खुश, पीने वाले खुश कि बड़ा सस्ता मिल रहा है। पब्लिक को जो है आप ये घूस दे दो, जैसे फ्री बिजली का घूस, फ्री पानी का घूस है ना, ये घूस दे दो, कोई पूछेगा नहीं, अपनी कमाई होती रहेगी। इसलिए हर जगह देश भर में जो है वो गोवा का इलेक्शन है, शराब घोटाले का पैसा जा रहा है, वहां का इलेक्शन होगा, वहां का पैसा जाएगा, करोड़ों रुपए में जो है कमाई हो रही है। तो यही जज ने कहा है, सो दैट द किकबैक्स कुड कम इन, सेट द कोर्ट, करप्शन in this case originated with the applicant's desire to design a policy that is beneficial to some individuals. शुरुआती से ही इंटेंशन ही, और क्यों ये कहा जा रहा है ये भी समझ लीजिए। कानून जो बनाई जाती है वो एक सीक्रेट तरीके से बनाया जाता है। 6 महीने के बाद क्या कानून आएगा, अभी से आपको किसी को भनक लग जाएगी तो बहुत सारे लोग उसका गलत इस्तेमाल कर लेंगे, इलीगल हो जाएगा, करप्शन केसेस के ऊपर लग जाएगा जी। और यहां खेल क्या हो रहा था, 100 करोड़ रुपए घूस मांगे गए। क्यों? आपके मन मुताबिक माल देंगे, आपके मन मुताबिक कानून बनाएंगे, 100 करोड़ रुपए पहले दो। तो ड्राफ्ट बनता था, हैदराबाद जाता था, जिन लोगों को फायदा पहुंचाना, साउथ लॉबी जिसको कहते हैं, उनके कंप्यूटर, उनके फोन में वो कानून मिल रहा है। कब? कानून अभी बना नहीं, लेकिन उन लोगों को दिखाया जा रहा है। अब वो करे कि नहीं, अब इसमें ये चेंज कर दो, इसमें ये चेंज कर दो, इसमें ऐसे हो जाएगा तो ऐसे खाएंगे, ऐसे पिएंगे। ये सारी चीजें तो आ गई, अब सारी चीजें तो आ गई। इनको ये लगा कि सरकार का ये अधिकार है कि वो कोई भी कानून लेकर के आ सकती है, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली के मालिक हम हैं, है ना, यही कहते थे, दिल्ली के मालिक हम हैं, तो हम जो है कुछ भी कानून ले आएंगे। ये तो शुरुआती दौर में यही कही जा रही थी बात इनके वकील के द्वारा कि इट्स ए पॉलिसी मैटर, कोर्ट्स इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो समझाया गया कि नहीं, अगर कोर्ट को लगेगा कि इस पॉलिसी में घोटाला हुआ है, इस पॉलिसी के जरिए करप्शन हो रहा है, इस पॉलिसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो ऑफ कोर्स कोर्ट जो है इसमें इंटरवीन करेगी, जांच भी होगा, सजा मिलेगी, और दोषी पाए जाने पे जेल भी जाना होगा जी। तो यही कहानी है।
अब कल तक तो केजरीवाल कह रहे थे फर्जी घोटाला, फर्जी ये, फर्जी, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। अब हाई कोर्ट से आप ज्यादा बड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़े हो गए, तो अब तो कोई राहत मिलने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। अब फिर अभी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर वही सुप्रीम कोर्ट में फिर तो सिसोदिया को कोर्ट से झटका तो मिल रहा है, केजरीवाल और संजय सिंह की जमानत को लेकर चर्चा क्यों शुरू? देखिए, जो केजरीवाल को मिला है वो जस्टिस खन्ना की उदारता, रहम, उस आधार पे दिया गया जो सिंघवी साहब ने कहा कि भाई ये नेशनल पार्टी का नेशनल लीडर है और चुनाव हो रहे हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई चलो चुनाव प्रचार तक के लिए आपको हम चुनाव प्रचार करने के लिए देते हैं। तो 1 तारीख तक के लिए उनको 2 तारीख को कहा गया कि भाई आप, और उसमें उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये भी कहा कि 6 तारीख तक एक्सटेंड कर दीजिए। तो जज साहब ने मना किया, बोले नो, रिजल्ट नहीं, 1 तारीख तक, 2 तारीख को वापस तिहाड़ जाना होगा। संजय सिंह का मसला क्या है? संजय सिंह को इसलिए बेल मिली क्योंकि वो, आप समझिए कि जो केस का जो सारी चीजें, ही इज नादर अ मिनिस्टर नॉर एन एमएलए, ना ही दिल्ली सरकार में इसका कोई रोल है। ये क्या है? ये सांसद है। उसका टेक्निकली डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी वो बेल में मिला गया है, बरी नहीं हुआ है। ये भी समझ लीजिए, बेल इसलिए भी मिला है क्योंकि ईडी की तरफ से कहा गया कि नहीं छोड़ दीजिए, अब हमको उसकी जरूरत नहीं है। उसके ऊपर केस क्या है? उसके ऊपर केस ये है कि पैसे का लेन देन हुआ था। तो एक चीज हमेशा समझिए कि जब कोई केस होता है तो उसमें इंटेंट देखा जाता है, आपके रोल को देखा जाता है। तो इस पूरे स्कैम में संजय सिंह इज ए साइड प्लेयर। मेन प्लेयर कौन है? जो दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोग जिन्होंने ये कानून बनाया। तो इसलिए केजरीवाल के ग्राउंड अलग है, संजय सिंह का ग्राउंड अलग है, लेकिन ये जिसे हाईकोर्ट ने कह दिया कि द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम, तो इसका बचना तो बड़ा मुश्किल ही था और वही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक साथ 2 बड़े झटके लगे। जिस तरह से बार बार जमानत याचिका खारिज हो रही है, उसके बाद से आप नेता की टेंशन बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह और केजरीवाल की जमानत को लेकर कई तरह की चर्चा भी तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।